हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से लेके आ गई एक और न्यू वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आपकी कुंडली सिर्फ आपके कर्म का लेखा जोखा नहीं बताती, बल्कि आपकी जो कुंडली होती है वो आपके पूर्वजों का लेखा जोखा भी बताती है। तो जो पितरों के जो कर्म है उन्होंने क्या किया था जो आप भोग रहे हो, क्योंकि आपने ये तो सुना होगा जो पिता के जो बुरे कर्म है वो उसके बच्चे को भी लगते हैं और उस बच्चे को भी वो सब झेलना पड़ता है। इसलिए आप अपने जब पिता के कर्म कैरी करते हो तो आपके जो पितर हैं, जो पितरों ने जो आपके पिता के पिता हैं, जो पीढ़ी है, उन्होंने भी कुछ कर्म किए होंगे जो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो वो जो कर्म है वो भी आपकी कुंडली बताती है। अब बात करते हैं कि कुंडली में कौन से ऐसे हाउसेस हैं जो आपके पितरों के कर्मों को शो करती है। आपके पितरों में मदर साइड भी और फादर साइड भी, या आपकी दादी, आपकी मम्मी, आपकी नानी, ये ये जो हम कर्म देखेंगे हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। जो पितरों के कर्म के मुख्य जो भाव हैं वो है फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस। पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो वो बता रहे कि आपकी जो पितृ हैं उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको वो दोष लगा हुआ है। जो फोर्थ हाउस है वो आपकी माता और उनकी मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस और पारिवारिक जड़ों, और जो आपकी मदर के पक्ष के लोग हैं जैसे कि ननिहाल हो गए, उनके जो सराउंडिंग के लोग हो गए, जो आपके जो मदर पक्ष के लोग, उनसे द्वारा जो संचित दुख हैं, दुख सुख को दर्शाता है आपका फोर्थ हाउस। जो आपकी मदर है, दादी हो गई, मम्मी हो गई, मम्मी के नानी हो गई, तो वहाँ जो उन्होंने जो कर्म, जो उन्होंने चीजें जो देखी वो सब फोर्थ हाउस दिखा। नेक्स्ट जो है वो है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस दिखाता है आपके पिता की कर्मों को, आपके पिता, धर्म, भाग्य और पूर्वजों से मिलने वाले आशीर्वाद को। इसलिए कहते हैं ना, नाइन्थ हाउस भाग्य का भी हाउस है। और जो फोर्थ हाउस होता है वो आपके मेंटल पीस का होता है। अगर ये फोर्थ हाउस अच्छा होता है तो आपको मेंटल पीस होता है। अगर नाइन्थ हाउस अच्छा होता है तो आपका भाग्य आपका साथ देता है। इसलिए कहता है कि नाइन कुंडली में फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस ये अच्छे होने चाहिए, क्योंकि भाग्य भाग्य बहुत बड़ी, सबसे बड़ी चीज है। पूर्वजों का आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज है। नेक्स्ट जो भाव है वो है 10वां भाव, जो कि कर्म को रिप्रेजेंट करता है। इससे हम देख सकते हैं कि जो आपके जो पिता हैं उन्होंने अपने जीवन में कौन से कर्म और उनके द्वारा छोड़ी गई जिम्मेदारियां का भाव माना जाता है। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई या छोड़ी। अगर आपका 10th हाउस खराब है तो इसका मतलब कि आपके पिता ने अपनी जिम्मेदारियां या तो स्किप की हैं, या तो वो इस जिम्मेदारी से भागे हैं, मुंह मोड़ा है, उन्होंने जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई, इसलिए आपको वो जो 10th हाउस है वो वीक होगा। और पितृदोष कुंडली में कुछ ऐसे प्लेनेट है जो दिखाते हैं कि उनके कॉम्बिनेशन से पता लगता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, जो दिखाता है कि आपके पूर्वजों द्वारा कुछ कर्ज या अधूरे काम जिन्हें पूरा नहीं किया गया वो पीढ़ी दर पीढ़ी फॉरवर्ड होते जाते हैं, जिनको उन चीजों का भार आपके ऊपर आ जाता है। यानी कि जो आपके बाबा होंगे, परदादा होंगे, उन्होंने जो नहीं किया वो आपके पापा के ऊपर आएगा भार। तो अगर उन्होंने वो भार स्किप कर दिया या निभाया नहीं, वो भार आपके ऊपर आएगा। आप उससे भागते हो तो वो भार आपके बच्चों पे आएगा। तो ऐसे ये कर्म चलता है। जो इसके कारक जो प्लेनेट हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जो कारक प्लेनेट है सूर्य, यानी जो आपके पिता, मून जो कि आपकी मदर को शो करता है, शनि जो आपके कर्मों को शो करता है। सूर्य को हमारी सोल कहा जाता है कुंडली में, चार्ट में। सूर्य हमारी सोल को शो करता है। ये हम आत्मा, अहंकार और पिता की शारीरिक व आध्यात्मिक स्थिति का प्रतीक माना जाता है। अगर आपका सूर्य अच्छा है, सूर्य का कमजोर होना यानी कि पिता से दूरी या उनके संघर्ष को दिखाता है। आपके पिता ने बहुत संघर्ष किया होगा अपने लाइफ टाइम में। अब बात कर लेते हैं मून की। मून रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर को, आपकी मदर का मन, उनकी भावनाएं, इमोशंस, माता की मेंटल और इमोशनल स्वास्थ्य का कारक है। शनि की बात कर लेते हैं। शनि जो होते हैं वो हमारे जो जनरेशनल जो कर्म है उनका फल देने के लिए होते हैं, और ये हमारे जीवन में सबसे बड़े सबक सिखाने वाले मुख्य प्लेनेट है, जो हमें सबक भी सिखाते हैं। तो साढ़े साथ ही हमें हमारे, अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा फल देती है।
शनि भगवान कोई बुरे भगवान नहीं है, ना उनसे डरने की ज़रूरत है। वो सिर्फ़ हमारे जो कर्म हैं उनका ही फल देते हैं। अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, अगर हमने किसी को बुरा किया है तो वही हमें घूम फिर के वही मिलेगा। अगर हम इस चक्र को तोड़ना चाहते हैं, पीढ़ीगत जनरेशनल, अगर आप समझना चाहते हैं अपनी कुंडली में जो आपके जो एंसेस्ट्रल कर्म है, तो अपना 4th हाउस देखिए, 9th हाउस देखिए, 10th हाउस देखिए, 12th हाउस भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी स्पिरिचुअलिटी का है, रिलीज का है, मोक्ष का है। 4th हाउस भी हमारा मोक्ष का होता है, तो इससे आप चेक कर सकते हो। अगर आपका 4th हाउस खराब है तो इसका मतलब हो सकता है कि आप अपने माता के अनकहे जो उनकी फीलिंग्स थी, जो उन्होंने अपने इमोशंस सप्रेस किए, वो आप अपने अंदर लेके घूम रहे हो, वो बैगेज अपने लेके घूम रहे हो, जिसकी वजह से आपको वो भारीपन फील होता होगा, क्योंकि आपकी जो माता ने अपने टाइम में काफ़ी कुछ सहा होगा। आपके बर्थ से पहले वो चीज़ आपके अंदर भी एंटर हो गई। अगर आपका सन खराब है, अपना 9th हाउस चेक कीजिएगा और उसमें जो बैठा प्लैनेट है उसको चेक कीजिएगा और सन को भी देखना। अगर ये दोनों ही आपके खराब है तो इसका मतलब आपके आपके फादर ने या तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, या तो आपके आपके फादर से बनती नहीं होगी, और उन्होंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया होगा, फेस किया होगा। अगर आप इसको डीप तरीके से समझना चाहते हैं तो 4th हाउस, 9th हाउस, 8th हाउस दिखाता है आपके एब्डोमेन को, जहाँ पे आपके जो सभी कर्म हैं वो सब स्टोर होते हैं। आपके पूर्वजों के भी, आपके अपने भी, आपके माता की तरफ के भी, सारी चीज़ वहीं पे इकट्ठी होती हैं। और जो 12th हाउस होता है वो होता है हाउस ऑफ रिलीज का, मोक्ष का है। जब आपके सभी कर्म रिलीज हो जाते हैं तभी तो आपको मोक्ष मिलता है ना। तो अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको अपने सभी जो कर्म हैं उनको रिलीज करना पड़ेगा, जो आपके स्टोर है। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा आपके कर्म क्या है, आपके माता पक्ष की तरफ के कर्म क्या है, आपके पिता की तरफ के कर्म क्या है, आपके एंसेस्ट्रल कर्म क्या रह गए, अधूरे कर्म क्या रह गए, जो आपको इस लाइफ में रिलीज करने हैं, आपको पूरे करने हैं। तो 8th हाउस दिखाता है परिवार की वो राज, वो छुपी हुई कर्ज या पुरानी बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए में शिफ्ट होती जा रही, और जिनको बदलना आपकी जिम्मेदारी भी होती है। 12th हाउस आपके पूर्वजों के कर्म या अधूरी इच्छाएं, जिनसे आप कभी मिले नहीं, या आपके सपनों, सडन जो फियर है, आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव के रूप में सामने आती है। तो ये है आपका 12th हाउस। अगर आपको इस पैटर्न को चेंज करना है तो सबसे पहले आपको अपने नेचर में जागरूकता लेके आनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ को समझना है तो इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले पैटर्न को पहचानिए। ध्यान दीजिए कि आप भी अनजाने में अपने माता-पिता जैसी मैरिड लाइफ या कोई मटेरियलिस्टिक या इमोशनल गलतियाँ तो नहीं कर रहे, दोहरा तो नहीं रहे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आपके पिताजी बहुत गुस्सा करते हैं, उन्होंने कभी आपके माता को नहीं समझा, हमेशा उन पे चिल्लाया, अपनी चीज़ें थोपी, तो इससे ये समझना है अगर वो चीज़ें भी आपके अंदर ट्रांसफ़र हुई, आपको गुस्सा आता है, आप गुस्सा कर देते हो, तो आपको वो चीज़ वहीं पे कंट्रोल करनी है। आपको बिना गुस्सा करे अपनी बात रखनी है और सामने वाले के जो इमोशंस हैं उसको भी तवज्जो देनी है। सेकंड स्टेप है अपनी एनर्जीज़ को बदलें। ये जो पीड़ित हाउसेस हैं उनकी ग्रहों को अभिशाप मानने के बजाय आप उन्हें एक सबक जैसे लें, लेसन जैसे माने, और उनसे जो आपको लेसन मिल रहे हैं उनको सीख के आगे बढ़ें। थर्ड जो स्टेप है आपकी जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज करें, एक्सेप्ट करें कि वो जो दुख हैं, वो जो आदतें हैं जो पूर्वजों ने की हैं, लेकिन उससे यही रोककर खुद को और आने वाली पीढ़ी को मुक्त करें। और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अगर आपको और इसको डीपली समझना है तो अपने सूर्य को देखें, चंद्र को देखें, अपने लगन को देखें, और उसके नक्षत्र को देखें। आपकी जो भी बिहेवियर है आपके अंदर, जो आप नहीं हो, आपको पता होता है कि आप क्या नहीं हो, क्या नहीं हो, कौन सा बिहेवियर कहीं और से आ रहा है, तो आप उससे अवेयर होके समझें। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अपने दोस्तों को भी शेयर करना, अपने माता-पिता को शेयर करना। कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।